जो इस बार हम लोग बिहार में स्थान भले ही ना दर्ज किए हों, इसकी एक मैं बताना चाहूंगा, इसकी मेन जो खूबी कारण है, एक कारण है कि ये छात्र जो इस बार मतलब जो मैट्रिक किए हैं वो 2020 में पूर्णतः लॉकडाउन झेला, 2021 में पूर्णतः लॉकडाउन झेला और 2 साल इन्होंने लॉकडाउन झेला और 2020 में है लड़कियां चुपचाप सुना, नहीं तो सीधा आप देख रहे हैं कि सामूहिक रूप में यहाँ पे भवनेश कुमार को सभी अभिभावक सभी अतिथि गणों के द्वारा यहाँ से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक शील्ड इसे प्रदान की जा रही है। आशा है इसे इसी शील्ड की तरह यह जीवन में चमचमाता रहे और इसके में 4 चांद लग जाए और इंटरमीडिएट में और इससे अच्छा अंक प्राप्त करे। यह आप लोग भी अपने इस बड़े भाई समान मान करके इसे आप ऐसा ही प्यार दें और बड़ी कृपा हो कि एक बार जोरदार तालियां। तो इस प्रकार से इसी कड़ी में अब हम चाहेंगे कि दूसरे हो गया, लो पकड़ो, चलिए बैठिए। रुपेश कुमार सिंह जो गतौना निवासी हैं और इस प्रकार से दूसरे टॉपर रहे हैं और इन्होंने मैथ में 95 नंबर और साइंस में 96 नंबर ला करके काफी बेहतरीन अव्वल अंक लाया निशी थी। और जो फर्स्ट स्थान थे भवनेश, वो भी 96 मैथ में लाए थे और इन्होंने भी मैथ में साइंस में 96 लाया। इस प्रकार से दोनों ही छात्रों का अंकों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, लेकिन दूसरा स्थान पाने वाले छात्र रुपेश कुमार के नाम पे एक बार जोरदार तालियां। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा तीसरे कुमार इसमें आप देख रहे हैं सामूहिक सभी अभिभावकों का आशीर्वाद इन पे बरसे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत, सभी अभिभावक सभी शिक्षकगण सभी शिक्षाविद लोग सभी शिक्षा प्रेमी लोग इस समय आप देख रहे हैं कि अमन कुमार जो 450 अंक टोटल लाए हैं, जिसका मैथ में 94 और साइंस में 94 और 93। जोरदार तालियां। जो आप इसमें देख रहे हैं अमन कुमार जयनगर के ही हैं। काफी एक तरह से अपने मेहनत को दाद देनी चाहिए, जो बहुत कम समय में इन्होंने समझिए आप अपना ये नाम रोशन किया और रिकवर किया है, एक तरह से वापसी की है अपने पढ़ाई लिखाई में। इस प्रकार से काफी बेहतरीन स्थिति अमन कुमार, धन्यवाद। अब इस कड़ी में और बहुत सारे बैठ जाएंगे सर जी आप लोग। नाम बता दो बाबू। मेरा नाम पवनेश कुमार है, घर देवधा। देवधा के रहने वाले। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किराना दुकान है और हमारे वार्ड सदस्य है, हमारे वार्ड नंबर का। तुम्हारे घर में और कोई पढ़ने लिखने वाले भाई बहन सब? हाँ, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं और मेरे पिताजी। माँ क्या करती है? माँ घर का काम वाम करती है, हाउस वाइफ है। हाँ। तुम आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं इसरो में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसरो में ज्वाइन करना चाहते हो? अभी इतने सारे लोगों को, बच्चों के बीच में, गैर अभिभावकों के बीच में तुमको सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है तुमको? अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मेरे तरफ से भी तुमको शुभकामना। थैंक यू। बाबू तुम नाम बता दो। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है, मैं बेतौना से हूँ। बेतौना के रहने वाले हो। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। क्या नाम है पिताजी का? श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह। माँ क्या करती है? हाउस वाइफ है। और भाई बहन सब पढ़ने में? हाँ, मेरे भाई अभी 12th क्लास में गए हैं। कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे कोई आदर्श शिक्षक जिसकी प्रेरणा से तुमने ये हासिल किया? हाँ, मेरे सबसे आदर्श शिक्षक राकेश सर हैं, जो इस समाज के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। क्या पढ़ाए हैं तुमको ये? हम यहीं पर मतलब कि पढ़ रहे हैं। कौन विषय पढ़ाए हैं? मैथ साइंस सर जी पढ़ाते हैं। मैथ साइंस पढ़ाए। बाबू तुम नाम बता दो। मेरा नाम अमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? जयनगर। जयनगर रहने वाले हो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सब्जी का काम करते हैं। सब्जी की दुकान। क्या नाम है पिताजी का? श्री मनोज शाह। मनोज शाह। घर में और कोई पढ़े लिखे लोग? घर में मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे दो छोटे हैं, मेरे बहन और मेरा भाई। अभी इतने सारे लोगों के बीच में तुमको सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहोगे तुम? कैसा फील? मैं यहाँ पर उपस्थित सभी में मुझसे छोटे और आदरणीय मुझसे बड़े शिक्षक को मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझसे छोटे अनुजों को मैं
यह कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा नंबर ला सकते हैं सर जी, राकेश सर के माध्यम से। और राकेश सर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। आगे क्या करना चाहते हो? आगे हम सर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। इंजीनियर करना चाहते हो? तुम आगे क्या करना चाहते हो उसको बताओ। इसरो में ज्वाइन करना चाहते हैं। इसरो में ज्वाइन करना चाहते हो? इसरो में ज्वाइन करने के लिए, इसरो की पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास पारिवारिक बेस है? हाँ हो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जो गार्जियन है वो तुमको मदद करेंगे? हाँ करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि ये जो बच्चे टॉपर्स जो अभी हम जिनका इंटरव्यू किए हैं, इन बच्चों को आपने ही पढ़ाया है? जी सर। कितने दिन से ये काम कर रहे हैं आप? एक काम सर हम 2006 ईस्वी से कर 2006 से कर रहे हैं। क्या सब पढ़ाते हैं इन बच्चों को? मैथ और साइंस। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस जयनगर। कितने टीचर हैं आप लोग इसमें? सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा अकेले पढ़ाते हैं? जी सर, ये प्रेरणा आपको ये कहाँ से मिली? ये कोई आदर्श टीचर जो जिसके माध्यम से आपको ये करने की प्रेरणा मिली हो और आप सक्षम हुए हो? जी, शुरुआती दौर लंबी कहानी है, लेकिन बस चंद शब्दों में मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उनको देखते हुए जो हमारे अंदर जो हमारे गुरुजी जो यहाँ उपस्थित है इस मंच पे, माननीय श्रीमान श्री राम पूजन बाबू जी के चरण कमलों से मैं एक कोचिंग ज्वाइन किया था। वहाँ से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली और एक बोलने की काफ़ी वहाँ पे मुझे सीखने को मिला। और एक जो मोटिवेशन होता है किसी भी व्यक्तियों को अपने संसर्ग में बांध के रखना, एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी, बोलने की जो एक सरस्वती की जो एक कृपा समझिए और हमारे गुरु की एक महिमा समझिए, उनका एक आशीर्वाद समझिए, जिनकी बदौलत मैंने सोचा कि उस समय समाज में ऐसे व्यक्ति। राकेश जी, मैं आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जानूंगा 2 शब्द। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि सर, मैं 3 भाई में सबसे बड़ा। पिताजी भी इस मंच पे अभी अभी उपस्थित हुए हैं। और सर, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछते हुए भावुक होना पड़ता है। मेरे पिताजी अभी भी पेपर बेचते हैं और बहुत स्थिति से मैं गुजरा हूँ, इसलिए ये पारिवारिक पृष्ठभूमि न पूछ। थैंक यू, थैंक यू। सर, आपका नाम जाने? जी, आपका नाम? रामदुलार यादव। क्या करते हैं आप? न्यूज़पेपर का हॉकर का काम करते हैं। हॉकर का काम करते हैं। अभी राकेश जी से हमने बात किया तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने के क्रम में वो भावुक हो गए। मुझे भी उसका असर हुआ इसकी भावनाओं का। हम 2 शब्द आपसे सुनेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी हासिल किया राकेश जी ने, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या शुभ आशीर्वाद इसके पास ये है? राकेश जी का पारिवारिक जो बोले तो आप तो सुने हैं, लेकिन मेरा है, मेरे पिताजी मजदूर थे अंतिम तक, अब तो बूढ़े हो गए हैं तो लाचार है। मजदूरी अवस्था में हमारे अंदर चेतना जागी। पिताजी किसी तरह से मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाया। फिर मन में ऐसा भाव जगा कि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, हमारे जो संतान है, हमारे संभव हो को अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और किसी तरह से उसको लाए। और इनके गुरुजी मौजूद हैं, बताए हैं, बस यही। ठीक है सर। सर, आपकी शुभकामना इनके साथ है। धन्यवाद। इनके साथ भी है, इनके जो विद्यार्थी है उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर। अभी हमने देखा, राकेश जी से सुना, आपके संबोधन से भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं आप राकेश जी के गुरु रह चुके हैं। तो 2 शब्द हम आपसे सुनेंगे राकेश जी की सफलताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी कोचिंग संस्थान से जो है जुड़ा हुआ था। इस समय में हमारी जो है नियोजन एक शिक्षक के रूप में नहीं हुई थी। तो 2005 से पहले एक कोचिंग के माध्यम से राकेश जी से हमारा सानिध्य हुआ, एक शिक्षक और छात्र के रूप में। उस समय हम ज्योग्राफी विषय से जो है पेश होते थे बच्चों के बीच,
और राकेश के अंदर जो लगन देखे, जज्बा देखे, और उनके द्वारा हमें कहा गया कि सर हम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर की भाव को, स्वभाव को कैसे रखें, उसके लिए हमने जो है उन्हें एक बेस दिया जो भय नहीं रखना है, सामने वाले से ये रिटर्निंग नहीं लेना है कि वो हमारी बात को जो है किस रूप में देख रहे हैं, बस सिर्फ हम अपनी बातों को किस प्रकार से सहज ढंग से कुशल पूर्वक से रखें, ये आत्मबल आपको बनाने की जरूरत है। और इसी आत्मबल के सहारे आज जो हमें रिटर्निंग मिल रहा है राकेश के द्वारा, उस पर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और अभी वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय सेलड़ा में पदस्थापित हूँ 2005 से लगातार अभी तक। और यही नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामपूजन यादव, घर पचहर, पदस्थापित विद्यालय मध्य विद्यालय सेलड़ा, प्रखंड जयनगर। सर, अक्सर लोग बोलते हैं कि गुदरी में ही लाल होते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? और वाकई है, गुदरी में ही लाल छुपा होता है। और गुदरी पूर्ण जीवन जो होता है वह अनुभव का जीवन होता है, संघर्ष को भेजने का जो है एक अवसर होता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप में भूख नहीं महसूस करे, अपने अभाव को नहीं महसूस करे, तब तक वह अपनी अच्छाई में जो है पहुंचना नहीं चाहे, तब तक उसके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा। हर आदमी, हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है और अच्छे परिवेश को जो है अपने पास लाना चाहता है। और यही भूख जो होती है वह सर्वोपरि है व्यक्ति के अंदर। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम गंगाराम पंडित हो गया। ये पवनेश जो अभी यहाँ पर का टॉपर विद्यार्थी अभी जिसको पुरस्कृत किया गया, उनके आप पिताजी हैं? जी। तो इन्होंने कहा है कि हम इसरो में हम अपना मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको? इसरो के लिए जो इनकी जो अभिलाषा है वो उनकी पूरी होगी? हाँ, पूरी होगी सर। मैं भी बहुत 1994 ईस्वी में इतना आर्थिक स्थिति से हालत मेरा खराब था कि इन लोगों को पढ़ाई के लिए, मेरा इससे पहले लड़का था अमित कुमार, वो जन्म उसको 7 महीना हुआ, उसी समय में मैं हरियाणा पानीपत में चला गया और मजदूरी करके वहाँ से प्रत्येक महीना में परिवार को पैसा भेजता था। और बच्चे सबको मैं कहता था कि अच्छे सर के पास में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजिए, ताकि उसका संस्कार और पढ़ाई लिखाई जितना मैं मजदूरी करता हूँ उस पैसा का सही उपयोग हो। तो मेरा परिवार ने ही निर्णय लिया राकेश सर के यहाँ भेजने का, पढ़ने लिखने का। उसी लड़का ने अच्छा संस्कार प्राप्त किया और वहाँ से प्रत्येक महीना मेरा लगभग 10,000 रुपये खर्च होता था। और मेरा आर्थिक स्थिति इतना खराब था कि मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए आ जाते थे ना, तो हमको बेचैनी हो जाता था कि इन लोगों को पढ़ाई में कहाँ से पूरा करेंगे। 10 दिन रह करके मैं चला जाते थे। लगभग 1994 ईस्वी में गए, 22 साल लगातार पानीपत में रहा हूँ और आते थे मात्र 10 दिन के लिए और चले जाते थे। यही भगवान ने मेरा दुख समझ लिया। लड़के सब चारों लड़का मेरा पर क्योंकि अच्छा हो गया। अमित कुमार ने कंप्यूटर का दुकान उसको कर दिया हूँ, उसका अच्छी तरह से आमदनी हो रहा है। और मेरा भी अपना। राकेश जी से कितने बच्चे पढ़े हैं आपके? 4 लड़का, ये चौथा लड़का हो गया। की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। धन्यवाद। और अभिभावक सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहता हूं कि इस तरह राकेश सर के कोचिंग के विद्यार्थी लगातार अव्वल आता रहे और हम लोग इस प्रकार कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे। कई वर्षों से हम राकेश सर का ये कार्यक्रम देखते आ रहे हैं और आज ऐसा मौका मिला कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सारे विद्यार्थियों को हम ये शुभकामना देते हैं कि वो खूब अच्छे से पढ़े, इसी तरह अपने कोचिंग, अपने शिक्षक, अपने परिवार और देश का नाम गर्व से ऊंचा करते रहे। शिक्षा के जगत में जो भी विद्यार्थी कदम रखते हैं, साधारणतः हम लोगों के इलाका का जो भी स्टूडेंट है वो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। गरीबी सबके साथ है,
रास्ता सिर्फ एक दृढ़ संकल्प है। संकल्पित होकर के पढ़ने पर विद्यार्थी सफलता के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाए हैं। ऐसा स्टूडेंट मेरे पास था जिसके पास ट्यूशन फी देने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ने में बहुत तेज था। 1999 में डीबी कॉलेज से सर्वाधिक अंक से पास किया था, और उस समय वो जब मेरे पास पढ़ता था तो उसके पैसे देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मजबूरी में वो मुहर बनाता था, पेंटर का काम करता था, और सारे कोचिंग के विद्यार्थियों के कॉपी में कूट में मतलब किताब में जिल लगाता था। 10 रुपये मिलता था उसको एक किताब के नाम पर। वो करके जो स्टूडेंट निकला वो जयनगर का ही विद्यार्थी है, फर्स्ट राउंड में चार्टर अकाउंटेंट बन गया। उसका नाम है सुनील कुमार गुप्ता, जो संजय आर्ट बिजली ऑफिस के पास है, उसका भतीजा है। बहुत ही गरीब विद्यार्थी था, लेकिन मेहनत के बदौलत सफलता के मुकाम पर पहुंच गया। मैं तो वाणिज्य के क्षेत्र से हूँ, आप लोग भी क्या? प्रकाशन होता है, प्रदर्शन होता है, प्रसारण होता है। प्रोफेसर श्री जगदीश बाबू, इनको सभी लोग जानते हैं। इनको हम अपने टीम से और यह राकेश मैथमेटिक्स के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये इन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाल करके हम लोगों से मिलने, हम लोगों को बात पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपने यंत्र और शस्त्र के साथ पधारे हैं। इनके नाम पर भी हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इसी के साथ यहाँ सम्मान समारोह है। बहुत सारे लोग कुछ अपनी अपनी अभिव्यक्ति जारी करेंगे।